एक एक भारतीय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत में एक बार फिर से कोरोना ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है, क्योंकि कोरोना अब अपने पीक पर पहुंच चुका है। भाइयों और बहनों, आपको बता दें कि 24 घंटे में 2,61,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और इतने हजार लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसी बीच भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर कई राज्यों में तो लॉकडाउन, तो कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू और कई जगहों पर तो धारा 144 भी लगा दिया है। ऐसे में आम नागरिकों को ये जान लेना चाहिए कि किन किन राज्यों और शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है, या फिर धारा 144 लगा दी गई है, या फिर नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, क्या खुला है और क्या रहेगा बंद, ये सब इस वीडियो में जानने को मिलेगा दोस्तों। और साथ ही दोस्तों, कुछ राज्यों में पहले से ही लॉकडाउन लगाया हुआ है। इसको देखते हुए मजदूरों का पलायन भी अब शुरू हो चुका है, जिससे कि रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भारी भीड़ देखने को मिली है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि मजदूरों की सुविधा के लिए सरकार ने बड़े ऐलान कर दिए हैं। उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ और राज्यपालों के साथ में बैठक भी की है और कोरोना के हालात पर समीक्षा भी की है और संक्रमण को रोकने के लिए राज्यपालों को सलाह भी दी है। ज्यादा संक्रमण वाले स्थानों पर लॉकडाउन लगाने और टेस्टिंग को बढ़ाने के आदेश भी दिया है। और दोस्तों, देश में होंगे अब ये बदलाव, लागू होंगे 10 बड़े नियम। इसके अलावा मोदी जी ने बैठक में क्या फैसले लिए हैं दोस्तों, इस वीडियो में जानने को आपको मिलेगा। इसके अलावा शादी ब्याह, सामाजिक कार्यक्रम और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी घटा दी गई है। स्कूल कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया है और बोर्ड की परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है और कुछ राज्यों में तो रेल सेवा और बस सेवा को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो दोस्तों, देश और राज्य की 10 बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सारी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं। तो भाइयों और बहनों, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लगातार देखते रहिएगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले इस आपदा की घड़ी में सरकार की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं और कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर कि दिल्ली में 26 अप्रैल तक लगा दिया गया है लॉकडाउन। नोट कर लीजिए, क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में बेकाबू होती कोरोना महामारी पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने सोमवार रात 10 बजे से 26 अप्रैल तक राजधानी में पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रखने का फैसला किया गया है। निजी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम के निर्देश दिए गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप राज्यपाल के बीच में बैठक हुई और इस बैठक में इसका फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में रोज ही औसतन 25,000 से ज्यादा केस आ रहे थे। आईसीयू बेड भी लगभग खत्म हो गए थे। ऐसे में दिल्ली में लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि सिनेमा घरों को 30% क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दी गई है। अब आप रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खा सकेंगे, लेकिन रेस्टोरेंट से खाना मंगाने की अनुमति होगी। जिम, स्पा, ऑडिटोरियम को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हर रोज जोन के हिसाब से एक साप्ताहिक बाजार खोला जाएगा। अगर कोई ट्रेन से सफर करने जा रहा है या फिर फ्लाइट पकड़ने जा रहा है तो उसका कंफर्म टिकट ही उसका पास माना जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये 6 दिन का छोटा सा लॉकडाउन है। इस दौरान सरकार अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने का काम करेगी। उन्होंने प्रवासी मजदूरों से अपील की है कि वो दिल्ली को छोड़कर ना जाएं। ये छोटा सा लॉकडाउन है। उन्होंने दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा है कि आप चिंता न करें, मैं हूँ ना, हम सब साथ मिलकर कोरोना से इस लड़ाई को फिर से जीतेंगे। दोस्तों, जिस तरीके से कोरोना महामारी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में तो अब स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमरा सी गई है। ऐसे में लॉकडाउन लगाना अब जरूरी हो गया था। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना की सुनामी 24 घंटे में मिले हैं 2,74,000 से ज्यादा नए केस, 1,619 लोगों की गई जान। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 19.29 लाख के पार। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि देश में बेकाबू हुई कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर बढ़ता ही जा रहा है। दिन प्रतिदिन नए कोरोना मरीजों और कोविड से मरने वालों की संख्या में भारी बढ़ोतरी दहशत पैदा कर रही है। सोमवार को देश में कोरोना संक्रमण ने सीधे अब तक के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 2,74,000 से ज्यादा नए कोरोना के मरीज मिले हैं, जबकि 1,619 लोगों की मौत भी हो गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि राजस्थान में आज से 3 मई तक के लिए लॉकडाउन। जाने क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि राजस्थान में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए गहलोत सरकार ने आज यानी कि 19 अप्रैल से 3 मई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। गहलोत सरकार ने इस लॉकडाउन को जन अनुशासन पखवाड़े का नाम दिया है। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं बंद रहेंगी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है और इसी को देखते हुए 15 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर
हटाकर सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। बाजार, मॉल, सिनेमाघर और रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे। वहीं होम डिलीवरी के लिए छूट रहेगी। मजदूरों का पलायन न हो, इसके लिए कंस्ट्रक्शन वर्क जारी रहेगा। इंडस्ट्रीज को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय और संस्थान खुले रहेंगे। यहाँ कर्मचारियों को पहचान पत्र के साथ जाने की अनुमति रहेगी। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट से आने जाने वालों को यात्रा का टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी। राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के 72 घंटे के अंदर करवाई गई RT-PCR जांच रिपोर्ट दिखानी होगी। गर्भवती महिलाएं और रोगियों को स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु छूट रहेगी। निजी और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल्स, अन्य चिकित्सा सेवाएं चालू रहेंगी। सब्जी, फल, दूध, किराना सामान शाम 5 बजे तक दुकानों के जरिए थोक में बेचा जा सकेगा। वहीं सब्जियों और फलों को साइकिल रिक्शा और हाथ ठेला पर बेचने को शाम 7 बजे तक छूट दी जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि LPG रसोई गैस पर मिल रहे जबरदस्त ऑफर। महज 9 रुपए में पाएं सिलेंडर। जानिए कैसे करें बुकिंग। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि रसोई गैस की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते लोगों का बजट गड़बड़ा गया है। इस समय ये करीबन 809 रुपए प्रति सिलेंडर मिल रहा है। महंगाई के इस बोझ को कम करने के लिए पेटीएम एक बार फिर से स्पेशल ऑफर लेकर आया है और इसका नाम फर्स्ट टाइम है। इसके तहत पेटीएम ऐप से आप सिलेंडर की बुकिंग करते हैं तो आपको हैवी कैशबैक मिलता है, जिसमें कि महज आप 9 रुपए में ही सिलेंडर को खरीद सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि ये ऑफर केवल उन ग्राहकों के लिए है जो पेटीएम ऐप के जरिए पहली बार LPG सिलेंडर खरीदेंगे। इसके तहत आपको 800 रुपए तक का कैशबैक मिल सकता है। इसके लिए आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा। इसमें कैशबैक की राशि 10 रुपए से लेकर 800 रुपए के बीच में हो सकती है। इसलिए आपके कार्ड में कितनी राशि का कैशबैक निकला है ये तो चेक करने के बाद ही आपको स्क्रैच करना पड़ेगा और उसके बाद आपको पता चलेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पश्चिम बंगाल में कल से बंद हो जाएंगे स्कूल। गर्मी की छुट्टी देने का किया गया है फैसला। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने राज्य के स्कूलों को बंद करने का निर्णय किया है। कल से स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। आपको बता दें कि कोविड-19 के मद्देनजर बंगाल में फिलहाल 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं चल रही थी, लेकिन अब उसे भी बंद कर दिया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE की बोर्ड परीक्षाओं ने 10वीं के एग्जाम इस साल रद्द कर दिए हैं और कक्षा 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। जब दोस्तों बात छात्र छात्राओं और स्कूल की चल रही है तो एक खबर और निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि इस राज्य ने बिना परीक्षा दिए अब प्रमोट कर दिए हैं 5वीं, 8वीं और 10वीं के छात्र। 12वीं की बोर्ड की एग्जाम भी कर दिए हैं कैंसिल। दोस्तों आपको बता दें कि वो राज्य है पंजाब, जहां पंजाब में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है और इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने 5वीं, 8वीं और 10वीं के छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करने का फैसला किया है। सरकार के मुताबिक 5वीं, 8वीं और 10वीं कक्षा के बच्चों की परीक्षा अब नहीं होगी। बिना परीक्षा के ही उनको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। पंजाब सरकार पहले ही 12वीं की परीक्षा को आगे के लिए स्थगित कर चुकी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली, गुजरात समेत 6 राज्यों को महाराष्ट्र ने बताया संवेदनशील। यहाँ से आने वालों पर शर्तें लागू। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कोरोना पर काबू करने के लिए महाराष्ट्र ने दिल्ली, गुजरात समेत 6 राज्यों को संवेदनशील स्थान घोषित कर दिया है। इन राज्यों में केरल, गोवा, गुजरात, दिल्ली, NCR, राजस्थान और उत्तराखंड शामिल है। महाराष्ट्र ने ये फैसला इसलिए लिया है ताकि इन राज्यों में कोरोना के जो वेरिएंट पाए गए हैं उन्हें महाराष्ट्र में आने से रोका जाए। रविवार शाम महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी सीताराम कुंते ने इस आदेश को जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक अगर इन 6 राज्यों के लोग ट्रेन के जरिए महाराष्ट्र आ रहे हैं तो उन्हें ट्रेन में बैठने के 48 घंटे पहले अपनी नेगेटिव RT-PCR टेस्ट को दिखाना होगा। आदेश में लिखा गया है कि ये फैसला महाराष्ट्र में कोरोना के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए लिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि रेलवे ने अगले आदेश तक रद्द कर दी है कई ट्रेनें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर भारतीय रेलवे पर भी अब देखने को मिल रहा है। बताया ये जा रहा है कि यात्रियों की कम संख्या के कारण कुछ ट्रेनें अगले आदेश तक निरस्त रहेंगी। यात्रियों की कम संख्या के कारण कई ट्रेनों को अगले आदेश तक निरस्त कर दिया गया है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार 19 अप्रैल 2021 से अगले आदेश तक कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिसमें आपको बता दें कि ट्रेन संख्या 09007 जो सूरत भूसावल स्पेशल ट्रेन है इसे रद्द कर दिया गया है। वहीं ट्रेन संख्या 2959 वडोदरा जामनगर सुपरफास्ट स्पेशल को भी रद्द कर दिया गया है। ट्रेन संख्या 2960 को भी रद्द कर दिया गया है, जबकि ट्रेन संख्या 09258 इसको भी रद्द कर दिया गया है। तो दोस्तों ऐसे में अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं तो ट्रेन की पूरी जानकारी लेने के बाद ही घर से निकलें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना से देश में दहशत, प्रधानमंत्री मोदी की है अहम बैठक। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मौतों का आंकड़ा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसके संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार से पिछले कई दिनों से लॉकडाउन लगाने की मांग की जा रही है। पीएम मोदी बैठक में लॉकडाउन पर फैसला कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि पंजाब से एक बार फिर से
प्रवासी मजदूरों का पलायन, कोरोना और लॉकडाउन का डर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के दूसरी लहर के दौरान पूरे देश में फिर से प्रवासी मजदूरों के पलायन की लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। चंडीगढ़ और पंजाब भी इससे अछूते नहीं हैं। चंडीगढ़ और उससे सटे पंजाब के कई इलाकों से लगातार प्रवासी मजदूर प्राइवेट बसों को मोटा किराया देकर यूपी और बिहार में अपने पैतृक गाँव और घरों को निकल रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों का कहना है कि वो शादी समारोह को अटेंड करने जा रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि यूपी में जारी पंचायत चुनाव में वोटिंग करने जा रहे हैं। लेकिन ज्यादातर मजदूर ऐसे हैं जो खुले तौर पर ये कह रहे हैं कि उन्हें डर है कि कहीं चंडीगढ़ में और पंजाब में एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन न लग जाए और बिना काम धंधे के वो इन बड़े शहरों में फंसे न रह जाएं। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।